जय हिंद कैडेट्स। ये स्टार्ट करते हैं हम 30 क्वेश्चंस का जो डेली डोज होता है हमारा। हम 40 डेज चैलेंज कर रहे हैं। इसमें मैंने बोला था तुम्हें 1 शॉट्स में मैथ्स खत्म कराएंगे। जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं अगर हुआ है डेरिवेटिव चैप्टर तो उसमें लिंक पड़ा है इसी वीडियो में, वो पहले देख लोगे जाके। उसके बाद ये 30 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान होंगे, और ये डेली डोज एक 30 क्वेश्चन का सुबह सुबह मिलता रहेगा तुम्हें, और फ्रूटफुल तुम्हारी तैयारी को और आगे बढ़ाएगा। देखते हैं इसमें हमारा आज का क्या कहानी है। 2D ज्योमेट्री में कॉनिक्स हमने तुम्हें पढ़ा है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं। जिसका भी छूटा होगा ये कर लोगे जाके, एनडीए लेवल के सारे क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से हो जाएंगे। ये कुछ प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स हैं। ग्रेट सेशन सर, मजा आ गया, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आद्यांत, जय हिंद सर, वेट इज ओवर। सर एनडीए की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी 40 डेज में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी करोगे, टाइम दोगे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर दिस मॉर्निंग डोज, दिस इज सीरीज रियली हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू सर। चलो, कमेंट करने के लिए पहले पहले सभी थैंक यू। ये हमें एक डोज देते हैं, एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। इस वजह से अगर आवाज तुम्हें सुनाई पड़ रही है तो कमेंट जरूर करना। देखो, अपना एक सिंपल सा नारा है कि टाइम इज आवर फ्यूल। तुम्हें केवल क्वेश्चन का सलूशन मुझे देना है, इतना ही सीमित नहीं है, मुझे तुम्हें आप माइंडसेट भी एक क्लियर कराना है। सॉल्यूशंस तो ढेर सारे लोग दे देते, क्या तुम्हारा वो माइंडसेट बनता है उस लेवल का जो यूपीएससी को टैकल कर पाओ। यूपीएससी में तुम्हें बताया करता हूं, थोड़ा सा ट्रिक करता है, वो चालबाजी करता है, क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था जब क्लासेस पढ़ाया था, उसमें हमने तुम्हें बताए थे कि कितने फॉर्मूले हैं, 18 फॉर्मूले हैं। उसी से पूरा तुम्हारा डेरिवेटिव का चैप्टर हो जाता है। अगर जिसने नहीं किया है, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनमें फॉर्मूलों का गेम है, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ढेर सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे स्टैट्स हो गया, उसमें लिमिटेड फॉर्मूले हैं, प्रोबेबिलिटी लिमिटेड फॉर्मूले, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा माइंड तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। फिर ये हाइपरबोलिक के थोड़े से फॉर्मूले नहीं पूछे जाते, कभी कभार एक आधी बार बहुत पहले पूछा गया, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं पूछ रहा है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स काम आते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जितने मैक्सिमम फार्मूले हैं इंक्लूडेड है, तो तुम्हें इनके बारे में पता हो। फिर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से तो हम तुम्हें पढ़ाया ही है। जिसका छूटा है, मैंने बोला इसमें लिंक पड़ा है, कर लोगे जाके, तुम्हें बिल्कुल समझ एक हो जाएगी कि डेरिवेटिव में कहानी क्या है पूरी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले, चेन रूल जिनको हम कुछ रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ये बेसिक रूल्स है, फॉर्मूले हैं, उन्हीं पर कहानी चलती है। टाइम वेस्ट ना करके अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, फंक्शन दे रखा है और तुम्हें इसका डेरिवेटिव निकालना। देखो मेरे भाई, जो पहला तुम पढ़ के आते हो, लॉग कुछ का 1 अपॉन कुछ, वो यहाँ पे बेस में ए नहीं होता है, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, तो लॉग लॉग एक्स ऊपर लिख जाएगा और लॉग कांस्टेंट ए नीचे लिख जाएगा। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, बात है क्लियर? ध्यान से समझना इस चीज को, ये तो कांस्टेंट है भाई, लॉग ए, तो 1/log a स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो लॉग कुछ का 1 अपॉन कुछ, और इसका दोबारा करोगे तो 1/x आ जाएगा। बस सॉल्यूशन हो गया। कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मैच कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं लॉग की प्रॉपर्टी लगवा रहा होगा। x log x देखो किसमें अपॉन में है, तो x log x इसके अपॉन में नहीं है, ऑप्शन कैंसिल कर दो। x log x इसके अपॉन में नहीं, दो ऑप्शन तुम्हारे कैंसिल हो गए। अब यहां पे गेम बचा, देखो इसमें log a नीचे है, इसमें log a ऊपर है, तो ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसको सही से अगर लिखना होगा तो तुम्हें log की प्रॉपर्टी पता है सभी लोगों को। log e a लिखा है, इसको अपॉन में लिखोगे तो 1 अपॉन, ये उलट जाता है, e ऊपर आ जाएगा, a नीचे हो जाएगा, यही रिवर्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा log। पहली बात तो तुम्हें यही टिक कर लेना है, लेकिन अगर तुम्हें सच में आंसर देखना है तो ये क्या हो जाएगा, ये log e बेस a हो जाएगा, और x log x तुम्हारा नीचे चल रहा है। सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। कम से कम स्टेप यूज करो, मेंटल कैलकुलेशन करो, और ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करो। ये 3-4 चीजें जो बेसिक टूल्स मैथमेटिक्स के हैं, अगर ये फॉलो करोगे, जिसे हम मैथमेटिक्स मैथमेटिकल कॉमन सेंस एमसीएस बोलते हैं, आ गया तुम्हारे अंदर, तो कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ये एफ एक्स दे रखा है, फंक्शन गिवन है तुम्हारे सामने, और पूछा एफ डैश एक्स बताओ, उसमें पी अननोन कर दिया है, पी की वैल्यू पूछ लिया है तुमसे, ठीक है।
बिल्कुल नहीं परेशान होना है, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो डिफ्रेंशिएट करते हो ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं इन्वॉल्व होगी तो उसको मॉडिफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। इसमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर ये ऊपर ऐसे ही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का, तो 2 हो जाएगा, क्लियर। फिर न्यूमरेटर ऐसा ही लिखा रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x। बस ये सिंपल सी कहानी आ गई। अब ये तो नीचे लिखा ही है, तो क्वाइट ऑब्वियस जो ऊपर ये लिखा है यही तुम्हारी किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिख रही, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे p की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 8x, ये हो गया। अपॉन में तो पूरा चल ही रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, हमारा p केवल यही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन तुम्हारा ये सॉल्व हो गया। माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो ऑप्शन तुम्हारे होंगे, -2 + 2 लास्ट में कोई, तो -2 हमें दिख रहा, तो पूरा स्टेप लिखने की क्या जरूरत भाई, ये स्टेप नहीं लिखो ना। इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारे स्टेप्स बचेंगे, टाइम बचेगा, और सारा गेम टाइम का ही है, क्योंकि -2 और तो सब सेम ही है पूरा। तो ये थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच तुम्हें अपनाना है कि तुमने टाइम को कैसे सेव कर सकते हो, क्विकली कैसे कर सकते हो, ये चीजें भी साथ में मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। और एक डोज देखते रहोगे, इसको 1.5 पे 2 पे जितने में लगा लगा के देखना, फास्ट तरीके से, तुम्हारा कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, बस क्वालिटी कंटेंट तुम्हें मैं देता रहूंगा। बस तुम्हारा सपोर्ट क्या चाहिए कि मेरे भाई कमेंट जरूर करो, उससे लगता है पॉजिटिव फील आता है। y = देखो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें पता है कि 1 cos के साथ में आता है, तो इसको हम खत्म करते हैं किसी न किसी तरीके से, +2 sin स्क्वायर xy2 ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 2 cos स्क्वायर xy2 -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये पूरा स्क्वायर रूट में चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन क्या गया, ये फिलहाल आ जाएगा निकल के बाहर tan xy2। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, y = tan xy2। इसका डिफरेंशिएशन पूरी दुनिया जानती है, पूरे गांव वाले जानते हैं कि y' = sec स्क्वायर xy2, और xy2 का दोबारा करोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करोगे, 2.5 नंबर पक्के करोगे और आगे बढ़ जाओगे, टाइम का वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, इस टाइप से यूपीएससी फंसाता है कि x डिग्री दे देगा। मैं तुमको बता के आया, इसको लिखने का तरीका π/180 और इनटू जो भी एंगल दे रखा है x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डिग्री को, तो यही लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ हमें sec π/180 और किसका चाहिए, x का चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बड़ा सिंपल सी कहानी है। इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो होगा y' = sec x tan x होता है, तो sec π/180 x हो जाएगा, और tan π/180 x हो जाएगा। इसका दोबारा करते हैं अंदर, तो π/180 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है था। π/180 इसमें दे रखा है बाहर, इसमें π/180 नहीं दे रखा है, दो में दे रखा है। अब इसकी जगह पे क्या तुम फिर से लिख सकते हो, दोबारा से x डिग्री लिख सकते हो, x डिग्री तो हमने ऐसे लिखा था, यहां पे भी दोबारा x डिग्री लिख सकते हो, तो ऐसा सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ये अप्रोच तुम्हें फॉलो करना है कि तुम कैसे स्पीड जनरेट करोगे, कैसे स्टेप सॉर्ट करोगे, तो कैसे समझ जाओगे ये क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने तुम्हें इसको ग्राफ से भी बताया था कि cos x - sin x, भाई cos x का इस टाइप से फंक्शन होता है, ये कहां तक जाता है ये बात भी तुम्हें पता है, ठीक है ना। और sin x का जो ग्राफ होता है, sin x का ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है, क्लियर। ये π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, ये π/2 है और ये π/4 है, जहां पे दोनों कट करते हैं। π/4 क्या बोला, क्या = π/2 पे निकलवा रहा ना, तो π/2 पे देखो ये साइन वाला बड़ा है, कॉस छोटा है, इसमें ये बड़ी वैल्यू है, यहां sin x इज ग्रेटर देन cos x। नॉर्मल वैल्यूज से भी तुम पता कर सकते हो, ग्राफ से भी देखो, साइन वाला ग्राफ ऊपर है ना π/4 से लेके π/2 तक, यानी इस वाले रीजन में sin x का ग्राफ ऊपर है। ये तो निगेटिव वैल्यू कभी भी बड़ी आएगी अगर मॉड के अंदर, तो अंदर निगेटिव आ रहा है, हमें पता लग जाता है कभी भी निगेटिव आ रहा है मॉड से, तो हम माइनस बाहर लगा लेते हैं, इसी वजह से तो मॉड हमेशा पॉजिटिव देता रहता है, एक माइनस बाहर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। ये फंक्शन हमारे पास लिख गया।
अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई हमें मिस्टेक किसी प्रकार की नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखना है, तो एफ डैश निकल आएगा। जब तक हम मॉड हटा नहीं लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा नहीं लेते, तब तक हम उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, ये बातें मैं पहले बता चुका हूं। तो माइनस प्लस का साइन एक्स हो जाएगा और माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। कितनी वैल्यू पे पूछा है? पाई बाई 2 पे पूछा है। किस पे पूछा है भाई? पाई बाई 2 पे पूछा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सीन ए क्लियर हो गया भाई? कोई गलती ना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, साइन एक्स लिख लोगे यहां पे और माइनस का कॉस एक्स लिख लोगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, और माइनस प्लस कॉस एक्स, और ये कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा जब डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा, और जीरो पुट करोगे तो 1 आएगा इसका सोल्यूशन, यानी ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ जाओ। पाई बाई 2 पे वैल्यू निकलवा रहा था। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रखा है, फिर से वैसा ही है, बेस यहाँ पे 10 है, तो इसको करने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूं कि कभी भी 1/x सीधे सीधे हम नहीं करेंगे। इसका मैं तुम्हें मेथड करने का बता चुका हूं कि log 10 ये अपॉन में चला जाएगा जो लिखा है, और साइन एक्स इसको हम ब्रेक कर लेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास y इक्वल टू लॉग साइन एक्स कुछ ऐसा मिल जाएगा, और डिवाइड बाई लॉग 10, तो लॉग 10 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही बना रहेगा, और 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा तो कॉस एक्स हो जाएगा। इतनी सी कहानी क्लियर है, लॉग 10 नीचे चल रहा है, आसान क्वेश्चन था। ऊपर कॉटेक्स आ गया, अब लॉग 10 नीचे है, फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, सीधे सीधे मैच नहीं करा, देखो छोटे से क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं ट्रिक कर रहा है। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 10 नीचे आ जाएगा और बेस ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर क्या आया था? cot x आया था। अब क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि ऑप्शन भी तुम्हें मैच कराना है, उसमें ये टॉप नॉच क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्यों जबरदस्त है? देखो, इसका डेरिवेटिव तो आसान है, कैसे करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा e की पावर 3x साइन 4x का कॉस 4x, और 4x का दोबारा हो जाएगा। अगली बार में क्या आ जाएगा? e की पावर 3x का e की पावर 3x, 3 बाहर आ जाएगा, और साइन 4x, ऐसे करके लिख सकते हो। साइन पहले लिख लो, तो कितना आ जाएगा? 3 साइन 4x प्लस 4 कॉस 4x, 4 cos 4x, और बाहर कॉमन हो गया e टू द पावर 3x। कोई ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नहीं मैच किया। देखो सारे ऑप्शन में tan इनवर्स 3, यही तो गेम है। अब यहां अगर ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं होगा तो क्वेश्चन मेरे भाई ये नहीं हो पाएगा, फिर इसको क्वेश्चन को छोड़ दोगे। क्या करोगे? छोड़ दोगे, है ना, पीछे इमोशनल नहीं होगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, अपना अपना टाइम तो वेस्ट ही नहीं करना। अगर एक छोटी सी बात पता होगी तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि a साइन थीटा, इसमें केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री लग रही, बी कॉस थीटा, देखो थीटा दोनों जगह बराबर है भाई, 4x है ना, इसको हम लोग लिख क्या लेते हैं? साइन थीटा प्लस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। आर यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 3 है तो 5 आ जाएगा, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना? और अल्फा क्या है? जो अल्फा है वो है tan इनवर्स बी अपॉन ए। बस इतनी बात अगर याद होगी, बी क्या है? जो कॉस के साथ में है वो बी है, बस क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन लिख लोगे
इसको लिख लोगे तुम e⁻³ ऐसे ही चलता रहेगा, और r की वैल्यू 5 होगी तो 5 बाहर आ जाएगा, और फिर क्या लिखोगे साइन थीटा, थीटा कितना है 4x, और प्लस tan इनवर्स b कितना है, b है मेरे भाई 4 और a है 3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन लेंदी नहीं था, लेकिन ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, साइन 4x प्लस tan इनवर्स 4/3, यानी सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये करेक्ट ऑप्शन है, टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में मेंशन कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है gx इक्वल टू x tan इनवर्स x। करना क्या है तुम्हें, g'1 पे निकालना है। तो tan इनवर्स है, बहुत बड़ा नहीं है, तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। बड़ा होता है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, पहले हम चेंज करते हैं। तो इसमें x इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगली बार में tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा और x का 1 हो जाएगा। ये आ गया, कहानी क्लियर। अब g'1 पे निकालना है, तो g'1 पे इस पे जहां जहां x है वहां वैल्यू पुट कर दोगे, 1/2 हो जाएगा, और प्लस है π/4 हो जाएगा। भाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। अब फंक्शन दे रखा है एफ एक्स में तुम्हें क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। अब यहां कॉन्स्टेंट ना देके थोड़ा सा वेरिएबल फंक्शन दे दिया, लेकिन तुम स्प्लिट प्रॉपर्टी लगाओगे, जिसको लॉग की स्प्लिट प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि लॉग लॉग एक्स तो ऊपर रहेगा और बेस जो होगा वो फिर से लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर। ये आ गया, कहानी समझ में आई। तब इसको थोड़ा सा, अब ये 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो 1/2 तो बाहर चलता रहेगा। एफ डैश एक्स अगर निकालना होगा तो 1/2 बाहर चलता रहेगा, इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगेगा, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। और ऊपर लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और 1/log x इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग कुछ का 1/, कुछ का दोबारा, तो 1/log x, log x का दोबारा करोगे तो 1/x आ जाएगा। फिर माइनस, अब इसका करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और log x ऐसे ही रहने देंगे। यही तो करते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ई पे पूछ रहा है, x इक्वल टू ई वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये कहानी पूछ रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन आसानी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग ई 1 हो जाएगा, और लॉग 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीन क्लियर हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/e ऊपर बचा, तो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर है, ई अंदर। एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश ई की वैल्यू कितना आ गई, 1/2 ही आ गया। यानी बी ऑप्शन टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। सीने समझ में आ गया। बस थोड़ा सा वो पुट करने पे वैल्यू बढ़ा रहा है, अदरवाइज क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, और यूपीएससी के लेवल के हैं। यूपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा, ये क्वेश्चन दे रखा, दोनों का तरीका मैं बता के आया। इसको स्प्लिट प्रॉपर्टी लगाओगे ही लगाओगे, उससे मिस्टेक नहीं होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी याद किए हो तब भी कोई गलती नहीं होगी तुम्हें। भाई अब इसका फॉर्मूला मान लो याद भी कर लोगे, 1/log बाहर आ जाएगा, 1/x हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं याद किए होगे, तो क्वाइट ऑब्वियस है एक स्टेप की स्प्लिट प्रॉपर्टी लगाओगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लोगे, कोई दिक्कत तुम्हें आने वाली नहीं। एफ डैश एक्स कितना निकल आएगा मेरे भाई, 1/log ए तो कांस्टेंट है, तो 1/x log a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर log a कांस्टेंट है, तो ये किस टाइप से, इसको किस टाइप से लिख सकते हो भाई, log a तो बाहर ही आ जाएगा, और log x की पावर -1 लिख सकते हो। -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा, log a हो जाएगा, इसमें पावर रूल लगेगा, log x की पावर -2, और 1/log x का दोबारा करोगे तो 1। इसका दोबारा भी तो करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। पहले तुमने पावर रूल लगाया है, फिर इसका दोबारा किया है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारा। ये सीन क्लियर हुई, तो क्या बन गया, ये आसानी से तुम्हारा बन गया 1/x log a माइनस का 1/x log x का होल स्क्वायर, और ऊपर log a। बस ये क्वेश्चन है, ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा इस टाइप से। बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर नहीं सकते भाई, इसको log a माइनस बीच में कहीं नहीं दे रखा है।
है ना। इसका मतलब क्या लगाओगे, नन ऑफ दीज। तो ये बिल्कुल रेडी रहोगे, बहुत इमोशनल नहीं होगे कि नहीं गलत निकल आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम अपने स्टेप्स देखते रहोगे कि हाँ तुमने स्टेप सही से यूज किए हैं कि नहीं यूज किए हैं, आसानी से चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। चल क्लियर। e टू द पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई, वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, ठीक है ना, वो तुम्हें सॉल्व करके इसमें बताना है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, बहुत ऐसा नहीं क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा। e टू द पावर y का e टू द पावर y ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर लो, और y का दोबारा होगा तो dy ओवर dx आ जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। और एक्स वाई में बाई पार्ट लगाओगे, x ऐसे ही रहेगा और dy dx हो जाएगा। अगली बार में y ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए है, इसका चाहिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से दोबारा कर लेंगे। तो ई टू द, इसमें बाई पार्ट फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, ई टू द पावर वाई और इसका डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा। अगली बार में क्या करेंगे हम, या डी वाई डी एक्स कॉमन भी इसमें ले सकते हो, डी वाई डी एक्स कॉमन लेके भी लगा सकते हैं। अगली बार में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से परफॉर्म करोगे, स्टेप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है, इतनी बात याद रखना। क्लियर। डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो गया, और ई टू द पावर वाई ऐसे ही रहेगा, और y का dy ओवर dx हो जाएगा। dy ओवर dx पहले से था, ये आ गया। इसमें भी y पार्ट लगेगा, x का 1 हो जाएगा, dy dx ऐसे ही लिखा रहेगा तुम्हारा। अगली बार में x ऐसे रहेगा और d2y ओवर dx2, ये हो जाएगी पूरी कहानी। प्लस y का dy ओवर dx इक्वल टू 0, ठीक है। ये सीन हो गया। तो d2y ओवर dx2 ये आ गया, यही हमें कैलकुलेट करना है। dy dx की वैल्यू यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है ना। ये स्टेप्स अपने आप परफॉर्म करोगे, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल सा यही है। ये देखो 2 dy ओवर dx लिख जाएगा, है ना, और यहाँ पे dy dx स्क्वायर है। ये इसके बाद एक स्टेप अपने आप लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, बताओगे, कमेंट करोगे इसका आंसर क्या है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको दो टाइप से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया इम्प्लिसिट टाइप से, जिसमें हम एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। इसके दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या कि देखो इसमें चांसेस है कि y और x अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम इम्प्लिसिट से सॉल्व ना करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ, क्लियर, कि सीधे सीधे कर दो, y sin x का cos x हो जाएगा। अगली बार में y का होगा तो dy dx, फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट से करते हैं, और sin x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और किस x इक्वल टू 0 पे चाहिए, किस वैल्यू पे चाहिए, x इक्वल टू 0 पे, तो साइन 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब बचा क्या, x इक्वल टू 0 पे, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन y की वैल्यू हमें नहीं पता है, y इंटू 1, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो कैसे वैल्यू निकालोगे, जो फंक्शन दे रखा वहां से वैल्यू निकाल लोगे। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखो आसानी से आ गई -1, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, क्लियर। मेथड 2 इसमें क्या लगाओगे, जो मेथड 2 है वो y को पहले अलग कर लो, तो y साइन x, और y को इधर ले आओ, माइनस वाई इक्वल टू एक्स, तो y कॉमन ले लो, तो x अपॉन साइन x माइनस 1 हो जाएगा। जैसे ही साइन x माइनस 1 होगा, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से लगा लो y डैश, और वैल्यू पुट कर लो, साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर साइन x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और x चल रहा है तो x का 1 डेरिवेटिव, अगली बार में x ऐसे ही रहेगा,
साइन का cos x हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर लो, y डैश की आराम से वैल्यू निकल आएगी। किस पे? साइन 0 पे पूछ रहा तो ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है ना। साइन 0 ये चल रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, अंदर -1 बचेगा तो -1/1 -1 आ गया। दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, मेथड 1 और मेथड 2 से मैंने तुम्हें बताया इसको सॉल्व करना। डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ गए मेरे भाई? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी बाई प्रोडक्ट करोगे, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और जहां पे एक्स वाई दोबारा करने आएगा इसमें भी फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा लेना। तो करके देखना, ये अच्छे क्वेश्चन है, मैंने तो तरीका तुम्हें बताया है। क्वेश्चन 13 तुम्हारे सामने लिखा है, इसका सोल्यूशन भी बताओगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो अपने आप करो ही भाई, इसका सोल्यूशन भी तुम बताओगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने तुम्हें बता के भी आए हैं कि x की पावर x का डेरिवेटिव तुम्हें याद होना चाहिए, 1 प्लस लॉग x, ये बात हमने तुम्हें बताई थी। a की पावर x में क्या होता है, a की पावर x हो जाएगा, log a हो जाएगा, x का दोबारा करोगे तो 1 आ जाएगा। x की पावर a में पावर रूल लगेगा, x टू द पावर a माइनस 1, x का दोबारा तो 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछ रहा है तो log 1 तो 0 होता है, 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया, प्लस a log a हो जाएगा, और 1 पे पूछ रहा है तो a हो जाएगा। बस ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया, ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखा है 1 प्लस a log a। देखो अब थोड़ा सा इसमें गेम उसने कर दिया, 1 प्लस a log a इसमें दे रखा है लेकिन a भी एक्स्ट्रा है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, a log a इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, या तो तुम सीधे सीधे चले जाओ कि हमारे पास a एक एक्स्ट्रा है इसमें और a हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। यही तो यूपीएससी है, जो एक स्टेप पे तुम्हें आगे बढ़वा ले रहा है, यही यूपीएससी है। ये माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए। 1 की जगह पे log e लिख लोगे, ठीक है ना, 1 की जगह पे क्या लिख लोगे, log e लिख लोगे। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है ना भाई? तो बस ये प्रॉपर्टी है और इसमें कुछ नहीं है, 1 की जगह पे log e लिख लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही, तो सारा कंफ्यूजन है कि सी टिक करोगे कि ए टिक करोगे। सीधा ए पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो एक अपने पीछे बताया था उसके बाद ये क्वेश्चन में डेरिवेटिव टफ नहीं है लेकिन इसका सोचना टफ है, क्योंकि लॉग ई कर भी लोगे तो ए की पावर ए फिर आने लग जाएगा, दिक्कत होगी। इस वजह से थोड़ा सा ये स्टेप हम रोकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चन में बताया करो उनको थोड़ा ध्यान दिया करो, अपने आप सॉल्व किया करो। तो 1 ऐसे रखा रहने देंगे, ए लॉग ए यहाँ पे लिखेंगे, और ए इंटू 1 है ना, ए इंटू 1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लॉग ई लिख सकते हो। अब ए यहाँ यहाँ कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 1 प्लस ए लॉग ए प्लस लॉग वी, यानी लॉग ए ई हो जाएगा। बस ये देखो किसी में दे रखा है 1 प्लस ए लॉग ई, इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें डी ऑप्शन टिक करोगे मेरे भाई, ऐसे करके क्वेश्चन तुम्हारा हो जाए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था, डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स की पावर ए की पावर एक्स, यानी फंक्शन टू द पावर फंक्शन। मैं तुम्हें इसका डेरिवेटिव सिखा के आया हूं कि फंक्शन की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये बात मैं तुम्हें बहुत कायदे से बता के आया हूँ। y लिखा हो तो इसका y डैश कैसे लिखोगे, पूरा फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ gx अपॉन fx पूरा नीचे चला जाएगा, यही तो होता है मेरे भाई। और यहाँ पे f डैश x हम लिखते हैं, ये याद रखना है तुम्हें बिल्कुल, और log fx हो जाता है, और साथ में g डैश x, बस ये याद रखना। अब यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये पूरा फंक्शन ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो पूरा फंक्शन हमारा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, x a टू द पावर x, और यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन a टू द पावर x है,
और नीचे वाला फंक्शन x है, x का दोबारा करोगे 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाले फंक्शन में लॉग लग जाए, नीचे वाले फंक्शन में लॉग लग जाएगा, x था ना, तो क्या हो जाएगा log x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे g डैश x, है ना। कहानी क्लियर हुई? तो इसका डेरिवेटिव a टू द पावर x log a हो जाएगा। ये हो गई कहानी पूरी इसका डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें आंसर मिल जाना चाहिए इसका। जो कॉमन a टू द पावर x मिल रहा है, a टू द पावर x कॉमन ले लो, तो y डैश इक्वल टू a टू द पावर x कॉमन मिल गया, x a टू द पावर x ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन x प्लस, और क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन x log a और log x अंदर बचा, ठीक है। log a log x 1 अपॉन x, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा करा भैया हमें टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, तो बी ऑप्शन टिक कर दोगे, 2.5 नंबर पक्के हो गए। तो इसमें स्टेप्स बहुत, ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तो वहां लिखोगे नहीं, ये फार्मूला वहां लिखोगे नहीं, तुम केवल ये 2 स्टेप यूज करोगे और आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए। 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, उन्हीं को हम पहले राउंड में सॉल्व करेंगे, और पहले राउंड में सॉल्व करके हमें एटलीस्ट 30 प्लस क्वेश्चन निकालना है। पहला राउंड तुम्हारा 1 से सवा घंटे का होना चाहिए, इसमें तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस होगी 30 क्वेश्चन निकाल लो, तो तुम आसानी से एनडीए क्वालिफाई कर लोगे। ऐसे 30 क्वेश्चन आते हैं जो 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन होने वाले होते हैं, उनको तुम पहले राउंड में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन घबराना तो है ही नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ई की पावर लॉग, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, अगर बेस ई है, नहीं है तब भी ई लेट करते हैं, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, केवल और केवल एफ एक्स बच जाता है। यही प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या लिखा है साइन इनवर्स एक्स। केवल क्वेश्चन तुम्हें ब्लफ कर रहा है वाई, और ये कितना होता है पाई बाई 2 होता है, तो वाई इक्वल टू पाई बाई 2, तो वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहानी तुमसे पूछ रहा था, केवल और केवल ये डरा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.5 नंबर पक्के हो जाएंगे, मुस्कुराओगे आगे बढ़ जाओगे। छोटी सी ये कहानी है, तुम्हारा कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग डोज तुम्हें 30 क्वेश्चन का मिलेगा, 30 क्वेश्चन तुम लगाओगे, अगर तुमने पहले भी लगा रखे हैं क्वेश्चंस कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं जाता है, लगाया जाता है। तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तुम्हें आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं, तुम पेन उठाओगे इसको पेपर पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो वाई इक्वल टू एक्स पावर 1 अपॉन फंक्शन टू पावर फंक्शन, तो खट से अभी सिखा के आया हूँ, पूरा फंक्शन कॉपी कर लो। अंदर 1 अपॉन एक्स ऊपर रहेगा, एक्स नीचे रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। अगली बार में लॉग इसका 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है, और इसके साथ में लॉग लग जाएगा, तो लॉग एक्स। ये कुछ चीजें तुम्हें फास्ट तरीके से आनी चाहिए। तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स तो ऊपर ही लिखा रहेगा, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, ठीक है। कहानी है क्लियर? इतनी चीजें, इसमें सारी स्टेप्स उम्मीद करता हूँ तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आ गए। तुमने जो अपना बेस्ट था वो दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन इसमें क्या आ रहा, एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स आ रहा, अंदर एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 माइनस लॉग एक्स आ रहा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा। भाई लॉग एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर भी तो आना चाहिए कहीं, वो बिल्कुल गायब हो जा रहा है, तो इसको तो हम मॉडिफाई कर लेंगे। क्या क्या कर लेंगे अभी तुमको बता के आए, लॉग ई लिख लेंगे, तो लॉग ई अपॉन एक्स आ जाएगा, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम नन ऑफ दीज पे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। डी ऑप्शन इसका टिक करेंगे। चलो आगे बढ़ते। हाँ, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और फंक्शन बड़ा है, अब इसको सीधे सीधे हम नहीं लगाएंगे, इसमें इन्वॉल्व होगी ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं है, ये है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। बात मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्यों? एक्स इक्वल टू लेट करोगे, ये सीधे सीधे बात तुम्हें पता भी होनी चाहिए कि 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 10 लेट कर लोगे, है ना। इसको tan थीटा लेट कर लोगे, ये ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा माइनस 1 बच जाएगा अपॉन tan थीटा बच जाएगा। ये सब tan इनवर्स के बाहर चल रहा है, इसमें थोड़ा सा और लगाओगे तो ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है ना। tan इनवर्स इनवर्स कट जाएगा, थीटा बाई 2 आ गया y, और थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना। अब इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, डेरिवेटिव ये तो फार्मूला ही है, डेरिवेटिव क्या करना, ये तो फार्मूला ही है। 1/2 कांस्टेंट है, तो y डैश इक्वल टू 1/2 और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए थी कायदे से, उसमें कोई लोचा है तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू आएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो भाई सिंपल सा कुछ नहीं, फार्मूला ही दे रखा है, ये फार्मूला ही दे रखा है ना। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये tan इनवर्स और कुछ नहीं, ये सिंपल सा फार्मूला लिख रखा है, tan इनवर्स ए और माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लिख रखा है, y इक्वल टू, ठीक है ना। अभी बहुत आसान है इसका डेरिवेटिव करना, ये तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और माइनस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और इसका 2x हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। सीने क्लियर हो गया, नहीं ठीक। तो -2x/1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4, यानी बी ऑप्शन तुम्हारा सही ऑप्शन है, टिक करोगे, आगे। दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए, ये कहानी पता होनी चाहिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री, फिर से ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसकी जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस साइन इनवर्स की जगह पे π/2 हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ये लिख सकते हैं। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला नहीं था 2 tan इनवर्स एक्स, तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इस आइडेंटिटी का यूज किया, तो y हमारे पास इतना मिल गया। अब बहुत आसान है y डैश निकालना, है तो 0 हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहानी क्लियर। तो बी ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगेगी और क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन दे रखा, देखो अब साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स का। अब ये ब्लफ कर रहा है, ये कुछ नहीं, पीछे अभी देख के आए हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पीछे देख के आए भाई। ये देखो, कॉस में ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो इसको सेक को कॉस में चेंज कर लो, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ये 2 tan इनवर्स एक्स ही तो लिखा है, यानी 4 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव तो भाई फार्मूला है, बहुत आसान है, तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, नहीं था, ये क्वेश्चन है किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सीने क्लियर। 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, कह रहा भैया मुझे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। अब कॉस के साथ में कभी 1 आता है तो उसको हम घुचड़ू कर देते हैं, है ना, हमेशा घुचड़ू करते हैं, साइन स्क्वायर x/2 -1, ऐसे अगर लिख रहे हो तो फिर कॉस ही रखोगे, क्योंकि 1 माइनस साइन होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, इसको भी एंगल चेंज कर लो, नहीं तो फिर मैच नहीं हो पाएगा, साइन x/2 2 2 तो लगा चुके हैं भाई, इंटू कॉस x/2,
ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस की एक पावर कैंसिल, ये क्या लिखा है tan x/2, और बाहर क्या चल रहा था, tan इनवर्स, ठीक है, y, ये कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू x/2। अब ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का नहीं था, फिर बता रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यानी 1/2 आ जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, इनको करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि जो यहाँ पे लिखा होगा इसकी जगह पे हम 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1, ठीक है ना, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे तो फॉर्मूले होते हैं। तो 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे a cos x से सब जगह डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan x आ जाएगा, और a से डिवाइड किया तुमने तो b बाई a आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस b अपॉन a आ जाएगा, और tan x आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई ऊपर प्लस x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स tan x का बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स b अपॉन a का बन जाएगा। ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया डिफरेंशिएट करना। ये कांस्टेंट है, तो जब डेरिवेटिव करने जाओगे तो इसका 0 आ जाएगा, और इसका tan इनवर्स से tan कैंसिल आ जाएगा, x है तो 1 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल सा है, लेकिन तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस हम तुम्हें और कराएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन तुम्हें कराते रहेंगे, और चैप्टर्स पढ़ाते रहेंगे, PYQs कराते रहेंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यू तरीके से चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी तैयारी होती रहेगी। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। ए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ए साइन कुछ का साइन कुछ होता है, और लॉग ए हो जाता है, इतनी बात पता है। साइन इनवर्स एक्स का दोबारा करेंगे, इसका हम दोबारा करेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका नीचे करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक ही स्टेप में क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये यही लिखा है, ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें टाइम लगाना ही तुम्हें नहीं। फिर से आ गया है तो फॉर्मूला ही लिख रखा है, अब तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। ये हम अभी सीख क्या है कि कॉस अगर 10 में बनाना है तो ऊपर कॉस के साथ में ये कहानी होनी चाहिए, तो इसको क्या लिख लोगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। इसके रिस्पेक्ट में करना तो उसका डेरिवेटिव नीचे होगा। और ये क्या लिख रखा है, ये तो सीधे सीधे 2 tan इनवर्स एक्स लिख रखा है। ये लिख रखा है 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ऊपर 2 अप 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इसका डेरिवेटिव माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया, ठीक है ना। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। देखो देखने में केवल टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स mx, मतलब तो सिंपल सा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, यूपीएससी ऐसे ही दिमाग तुम्हारा थोड़ा सा घुमाता है। विद रिस्पेक्ट टू m बोला तो m वेरिएबल हो गया मेरे भाई, यही इसकी ब्यूटी है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है। और x क्या हो गया, x जो तुम्हारा है ये कांस्टेंट, सीन क्लियर, x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब फॉर्मूला जैसे लगाओगे तो tan इनवर्स mx का अगर करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और mx का दोबारा होगा तो x एक बाहर आ जाएगा, m के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और नीचे विद रिस्पेक्ट टू m तो m का m के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आ गया, x अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये स्टेप तुम दोबारा नहीं लिखोगे, तुम यहीं से समझ जाओगे कि ऑप्शन क्या होगा। एक स्टेप आगे आगे लिखने का मतलब तुम्हारा टाइम वेस्टेज। तो बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ोगे। अच्छा क्वेश्चन था, तुम हो सकता है जल्दबाजी में इसको गलत कर दे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं भाई, डी वाई डी टी निकालते हैं। डी वाई डी टी निकालोगे तो कितना आएगा, a इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का दोबारा करोगे तो माइनस साइन टी, ठीक है ना।
और यहां से क्या निकालेंगे, dx ओवर dt निकालते हैं, ठीक है ना। ये कितना आ गया, a3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हमें चाहिए होता है dy dx। तो यहाँ पे dy dt फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे, और dx ओवर dt, सीने क्लियर हो गया। 3 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। गेम समझ में आ रहा है? बोलो भाई। 3 तो यही कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टी माइनस बाहर ले लो, साइन टी ये चल रहा है नीचे, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी चल रहा है, कॉस टी से एक पावर कैंसिल हो गया, साइन टी से एक पावर माइनस कॉट टी आ गया। छोटा सा सोल्यूशन आ गया, डी ऑप्शन मुस्कुरा करा भैया, हमें टिक कर दो और 2.5 नंबर पक्के हो जाए। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तुम बहुत बड़े वाले हो, ठीक है ना। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा लग जाए तो आसानी हो जाए। एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, हाँ वैसे क्वेश्चन है जैसा पीछे करके आया मैं, डी एक्स ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी निकाल। अच्छा, क्या और कोई तरीका लगा सकते हो कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर 1/t² -2, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x-2, और पूछा क्या है dy dx, इसका स्क्वायर लिखोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बस dy dx यहाँ से निकाल लोगे 2x। ये भी तरीका अच्छा है, ए ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये भी एक तरीका, अच्छा तरीका। चल, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, सेकंड डेरिवेटिव ही पेन है। देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव में तुम्हें ध्यान ये रखना है, जब भी सेकंड डेरिवेटिव निकालने जाओगे d2 ओवर dx2, तो जो निकाल के आए dy ओवर dt अपॉन, या थीटा इसमें है तो इसमें थीटा है तो थीटा कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थीटा कर लोगे, अपॉन dx ओवर d थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन dx ओवर d थीटा, इसको लिखना नहीं भूलोगे, ये एक्स्ट्रा टर्म लिखना नहीं भूलोगे, तो क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन में कुछ नहीं। यहाँ पे वाई डैश सीधे सीधे रखो, कितना आ जाएगा भाई, वाई डैश की जगह पे आ जाएगा a cos थीटा, थीटा साइन थीटा है ना, तो बाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos थीटा आ जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, है ना, और माइनस cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई a cos का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा, सीन क्लियर, थीटा cos थीटा, और क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ये आ गया। तो ये क्या निकला है, यही तो है, यही चीज है dx ओवर डी थीटा। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये क्या तुमने निकाला, ये dy ओवर dx निकाल लिया, तो निकल के आया, a से a कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कुछ कॉमन मिल रहा है ऊपर नीचे से, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, अब थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा बचेगा, बचा क्या ओवरऑल टेन थीटा। जब क्वेश्चन बहुत प्यारा है, केवल लेंदी लग रहा है नहीं, ठीक है। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव जो निकालने जाओगे d2y ओवर dx2, तो गेम यहाँ है, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन dx ओवर डी। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, dx ओवर डी थीटा, इसमें ये कैंसिल आउट हो जा रहा था, a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ रही थी इसकी, बात समझ में आ गई। तो 1 अपॉन ए थीटा तो बाहर आ जाएगा, कॉस को सेक लिख सकते हो, तो सेक क्यूब थीटा, ऐसा किसी ऑप्शन में आ रहा, थीटा इक्वल टू पाई पे पूछ रहा है,
थीटा इक्वल टू पाई पे, तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और -1/a थीटा, -1/a पाई। बी ऑप्शन इसमें टिक कर लो। ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, स्टेप सही सही यूज करना, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, इसमें थीटा इक्वल टू ए, थीटा की जगह टी दे दिया, पाई/4 पे पूछ लिया। अभी पीछे सॉल्व करके आयो, अभी पीछे सॉल्व करके आयो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सेल्फ सर्विस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, किसी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, देखो सेल्फ सर्विस लिखा रहता है, खुद से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन तुम्हारे 30 हो गए। ऐसे हम हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन तुम्हें पर डे देते रहेंगे, जिससे तुम्हारी एटलीस्ट प्रैक्टिस होती रहेगी। बस अगर ये वीडियो देखना तुम्हें फ्रूटफुल लगा हो तो कमेंट में जय हिंद या जो भी लिखना चाहना लिख देना। सभी को जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट तुम्हें देते रहेंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हें जल्दी में सिखाएंगे और सारी बातें तुम्हें एक प्रिसाइज मैनर में बताएंगे। सभी को जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।